हेलो, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम एक और मेथड देखेंगे जिसके थ्रू हम फिजिकल फाइल से डेटा रीड करेंगे सीएल प्रोग्राम में। लास्ट सेशन में भी हमने यही कवर किया था, बट उसमें हमने एक मॉडर्न अप्रोच को गो थ्रू किया था जिसमें हमने लूप के थ्रू अपने फाइल को रीड किया था। बट हमारे पास एक और वे होता है गो टू स्टेटमेंट की हेल्प से। ऑल्दो ये करेक्ट नहीं है, अब लोग इतना यूज़ नहीं कर रहे इसको, बट फिर भी हमें आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से वो वर्क करता है। तो मैं आपको एक बार वो मेथड बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको फिजिकल फाइल का डेटा दिखा देता हूँ जो हम यूज़ कर रहे हैं या जो हम इस प्रोग्राम में रीड करने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्वेरी लिखी है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPPF। तो ये एक फिजिकल फाइल है, एम्प्लॉय फिजिकल फाइल, जिसमें हमने एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम दो कॉलम रखे हैं और उसमें 5 रिकॉर्ड्स स्टोर किए हुए हैं। अब इन रिकॉर्ड्स को हम हमारे प्रोग्राम के अंदर रीड करेंगे। तो मैं इस प्रोग्राम को एडिट मोड में ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने CL प्रोग्राम में स्टार्ट किया इसको PGM से। ठीक है। फिर उसके बाद में हमने फाइल डिक्लेयर की है। तो फाइल डिक्लेयर करने के लिए आपको सिंपली लिखना है DCLF लिख के आप F4 प्रेस करोगे तो आपको ये एक स्क्रीन मिलेगा। यहाँ पे आप अपने फाइल का नेम जो हम रीड करना चाह रहे हैं EMPPF और लाइब्रेरी का नेम जो हमारा लाइब्रेरी जिसमें हमने फाइल को स्टोर किया हुआ है तो वो हम यहाँ स्पेसिफाई करोगे। फिर आपको एंटर करना है। उसके बाद में हम यहाँ पे लेबलिंग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो जैसा आपको प्रीवियस सेशन में भी देखा होगा, हम बताते थे कि किसी तरह आप लेबल सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम वो लेबलिंग का यूज़ करने वाले हैं। तो इसके लिए जैसे मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपली RCVF कमांड यूज़ कर रहा हूँ, बट उसको मैंने एक लेबल दिया है रीड PF। तो जब भी मुझे अपने प्रोग्राम के फ्लो को यहाँ पे मूव कराना होगा तो मैं इस लेबल को रेफर करूँगा वहाँ पे। तो जब गो टू स्टेटमेंट से क्या होगा, गो टू में हम एक कमांड के साथ में एक लेबल देते हैं कि कौन से लेबल पे मूव करना है, तो ये डायरेक्टली वहाँ आ जाएगा। ठीक है। इसका जस्ट आप एक तरह से मान सकते हो कि इस लाइन को एक नेम दे दिया है जिससे हम इसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम कोई लूप नहीं ले रहे। पहला यहाँ पे रीड RCVF होगा, मतलब पहला रिकॉर्ड आएगा। फिर हम मॉन मैसेज में कंडीशन वो हम जरूर चेक करेंगे CPF 084864 के एंड ऑफ फाइल का जब भी सिनेरियो होगा तो वो प्रोग्राम यहाँ से मैं आपको F4 लेके दिखाता हूँ। ये अगर मैसेज आईडी ये एरर जनरेट होता है तो गो टू हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं गो टू कमांड को, और इसमें एक लेबल देना होता है तो लेबल हमने दिया एंड। तो ये क्या करेगा, जैसे ये एरर आएगा तो सीधा एंड पे चला जाएगा। एंड लेबल पे जैसे ही जाएगा तो यहाँ पे उसको कमांड मिलेगी एंड PGM, तो ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम गो टू कमांड का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। ये उस केस में होगा जब कोई मतलब हमारा एंड ऑफ फाइल जनरेट हो जाता है। ठीक है। अगर एंड ऑफ फाइल जनरेट नहीं हो रहा है तो ये क्या करेगा, सिंपली अपने SND PGM MSG कमांड की हेल्प से वैल्यूज़ को प्रिंट करेगा। तो यहाँ हम प्रिंट करें EMP ID और EMP नेम। और फिर लाइन नंबर 23 पे हम इसको वापस से RC वेब पे भेज रहे हैं। पहला रिकॉर्ड ये रीड करके आया, कोई भी एरर नहीं आया तो ये वापस से दूसरा रिकॉर्ड रीड करने के लिए चला जाएगा। तो ये वापस से रीड PF पे आएगा और ऐसे करके ये जितने भी रिकॉर्ड होंगे उतनी बार बार गो टू स्टेटमेंट इसको रीड PF भेजेगा। जैसे ही यहाँ पे एंड ऑफ फाइल डिटेक्ट होगा तो ये डायरेक्टली एंड पे चला जाएगा, तो ये हमारा प्रोग्राम का फ्लो सीधा टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम गो टू स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। अब मैं इसको कंपाइल करके कॉल करके दिखाता हूँ आउटपुट। ये कंपाइल हो गया, कॉल किया तो बॉटम पे आप देखोगे एम्प्लॉय ID 1 दिखा, ABC 1 2 ABC 2 3 ABC 3 4 ABC 4 5 और ABC 5। इसके बाद जैसे ही आप पेज डाउन करोगे तो ये कहेगा रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ठीक है। तो इसका पहले भी हमने रीज़न समझा था कि मॉन मैसेज कैसे वर्क करता है। अगर हम इसको नहीं हैंडल करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही एंड ऑफ फाइल होगा तो वो प्रोग्राम फेल हो जाएगा, वहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है और हम उसको रीड करने जा रहे हैं। तो उसको ना प्रोग्राम फेल हो इसलिए हम मॉन मैसेज कमांड का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये दो वे हमने अभी तक डिस्कस कर लिए। पहला तो लूपिंग के स्टेटमेंट से, मैं आप लोगों को वही रिकमेंड करूँगा कि आप अगर नया स्क्रैच से कोई कोड लिख रहे हैं तो आप लूपिंग के थ्रू ही जाएं। गो टू कमांड अब इतना यूज़ नहीं होता, बट अगर कोई आपको एनालिसिस में पुराना कोड मिलता है जहाँ पे इस तरह से गो टू यूज़ हुआ है तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक सेशन है कि आप इस तरह से गो टू को समझ सकते हो, गो टू इस तरह से वर्क करता है, गो टू कमांड। ठीक है। तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।